सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बजटो स्थित महुआटाड़ में दिन दहाड़े अपराधियों ने एक शख्स को गोली मार दी। घायल शख्स महुआटाड़ का ही 45 वर्षीय जलेंद्र महतो बताया जा रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही घायल का पुत्र सचिन यादव अपने दोस्तों के साथ मौके पर पहुंचा और फिर पिता को सदर अस्पताल लाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें धनबाद रेफर कर दिया गया। बताया गया कि जलेंद्र के पेट में गोली लगी है। घटना की सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाना पुलिस वारदात स्थल पर पहुंची और मामले की तफ्तीश कर रही है। जानकारी के अनुसार बाइक सवार 2 अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है। वहीं किस कारण से अपराधियों ने गोली मारी है, इसकी वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस अनुसंधान कर रही है। कौन गोली मार के मतलब चल गया? जलेंद्र मार मेरा पिताजी, और कोई मतलब देखा उसके बाद वही हल्ला हो गया। वो नहीं पता। महुआटाड़ में आज करीब 3:30 बजे के आसपास जलंधर यादव को गोली 3 व्यक्तियों द्वारा 2 पल्सर पर आकर मारी गई है। तो वो इंजर्ड हैं, तो अपराधी वहाँ से भागे हैं। तो हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और जल्द ही वे पकड़े जाएंगे। अभी तो ये अनुसंधान चल रहा है, जो बाकी चीजें आएगी तो आपको बताया जाएगा। मंगलवार को शांति समिति की बैठक थाना परिसर बेंगाबाद में हुई, जिसकी अध्यक्षता नव पदस्थापित थाना प्रभारी प्रदीप कुमार ने की। मौके पर आईएएस प्रशिक्षु पीयूष सिन्हा, बेंगाबाद प्रमुख राम प्रसाद यादव, उप प्रमुख उपेंद्र कुमार, बेंगाबाद बीडीओ कयूम अंसारी, सीओ कृष्ण कुमार मरांडी, इंस्पेक्टर कमलेश पासवान सहित कई लोग मौजूद थे। मौके पर आईएएस प्रशिक्षु पीयूष सिन्हा ने कहा कि हाल के दिनों में अप्रिय घटना को लेकर सोशल मीडिया में जमकर वायरल हुई है, जिससे आपसी सद्भावना बिगाड़ने का माहौल हो गया है। शांति व्यवस्था कायम रखने को लेकर समाज के गणमान्य बुद्धिजीवियों एवं जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की जा रही है, जिससे आपसी सौहार्द बना रहे। कोई भी किसी प्रकार का हुड़दंग मचाने की अफवाह सोशल मीडिया के माध्यम से न करे, अन्यथा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बेंगाबाद प्रमुख राम प्रसाद यादव ने कहा कि बेंगाबाद क्षेत्र पूरी तरह से शांतिमय क्षेत्र है। यहाँ आपसी सौहार्द हमेशा बना रहता है, इसे बिगाड़ने का प्रयास ना किया जाए। यदि कोई गलत मैसेज या वायरल करता है तो उसकी जानकारी बेंगाबाद पुलिस को दे। पुलिस यथोचित कानूनी कार्रवाई करेगी। वहीं इंस्पेक्टर कमलेश पासवान और थाना प्रभारी प्रदीप कुमार ने कहा कि किसी भी प्रकार की गलत मैसेज या वायरल यदि कोई करता है तो इसकी जानकारी थाना को दे। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं समाज के कई जनप्रतिनिधियों ने भी शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर अपनी बातों को रखा। मौके पर समाज सेवी विपिन सिंह, सुरेंद्र लाल, पांचू मियां, वाहिद अंसारी, संदीप गुप्ता, सचिन सिंह, संजय सिंह, मोहम्मद मिंसार, पंचायत समिति के प्रतिनिधि रतलाल प्रसाद वर्मा, इब्कार खान, शिबू मुर्मू, राम रतन राम, देवान बेसरा, महेंद्र महतो के अलावा कई लोग मौजूद थे। इसमें मुख्यतः हमने इस बात पर ध्यान दिया है, ये बात के लिए पब्लिक को अवेयर किया है कि किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो। इस तरह से इंश्योर करना है कि किसी भी तरह का कोई र्यूमर व्हाट्सएप के माध्यम से या अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से कोई ना फैलाए। और लोगों ने भी काफ़ी सहयोग किया है और बेंगाबाद आमतः काफ़ी शांतिपूर्ण रहा है और हम लोग ये कामना करते हैं कि आगे भी शांतिपूर्ण रहे। आम जनों का भी काफ़ी सहयोग मिलता है इसमें और पब्लिक भी काफ़ी सजग है बेंगाबाद में। और ये लोग भी खुद ही ये चाहते हैं कि किसी तरह की अप्रिय घटना ना हो। और इन सभी बातों के बारे में आज डिटेल में शांति समिति में बताया गया। विगत कुछ दिनों में राज्य में कुछ जिलों में घटित सांप्रदायिक घटना को लेकर शांति समिति की मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें प्रोफेशनल उप समाहर्ता बेंगाबाद अंचलाधिकारी श्री पीयूष सिन्हा साहब उपस्थित हुए। उन्हीं की अध्यक्षता में मीटिंग बुलाई गई, जिसमें सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए
सभी को निर्देशित किया गया है। जिला मुख्यालय की तरफ से 144 लागू है, जिसका क्या कहता उल्लंघन नहीं करना है। और ये जो र्यूमर फैल जो रही है, खासकर व्हाट्सएप ग्रुप, सोशल मीडिया में बिना सच्चाई जाने हुए ये र्यूमर को ना फैलाए, जिससे हमारा सौहार्दपूर्ण वातावरण भंग हो जाए। इस पर ध्यान रखना है। अपने गांव मोहल्ला में सभी बच्चे को भी ये निर्देशित करना है कि बिना सोचे समझे किसी भी बात को आपत्तिजनक पोस्ट ना करें। यदि ऐसा किया जाता है तो उस पर हमारे टीम की ओर से निगरानी रखी जा रही है। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत गिरिडीह सीआरपीएफ की 7वीं बटालियन मंगलवार को पर्वतपुर समेत आसपास के गांव पहुंची। बटालियन के कमांडेंट भारत भूषण जखमोला के नेतृत्व में सिविक एक्शन कार्यक्रम के दौरान सीआरपीएफ ने पर्वतपुर गांव सहित कई ग्रामीणों के बीच उनकी जरूरत के अनुसार सामानों का वितरण किया। कमांडेंट के नेतृत्व में ही ग्रामीणों के बीच कंबल, लुंगी, साड़ी, मच्छर से बचाव को लेकर मच्छरदानी और खेल कूद को लेकर फुटबॉल का वितरण किया। सीआरपीएफ के इन सामानों को लेने के लिए गांव के युवाओं के साथ पुरुष और महिलाओं समेत युवतियां भी वहां पहुंची थी। ग्रामीणों ने अपनी जरूरत के सामानों को लेकर दिलचस्पी भी दिखाई। मौके पर कमांडेंट ने नक्सल प्रभावित इन गांवों के ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि एक एक ग्रामीणों के साथ सीआरपीएफ सहयोग के लिए मौजूद है। कोई उन्हें भटकाना चाहे तो वैसे लोगों की जानकारी भी दे, जिससे वैसे असामाजिक तत्वों पर सख्त कार्रवाई की जा सके। कमांडेंट ने कहा कि कुछ युवा समाज से भटक चुके हैं, वैसे को दोबारा समाज से जोड़ना जरूरी है, क्योंकि भटके युवाओं का फायदा समाज और देश के दुश्मन उठा रहे हैं। जबकि सरकार हर वैसे इलाके में स्कूल खोलना चाहती है जहां बच्चों ने कभी स्कूल नहीं देखा, बिजली पहुंचाना चाहती है जहां के लोग अब भी अंधेरे पर रहते हैं। ऐसे में सरकार के इस प्रयास को सीआरपीएफ पूरा करेगी। पिछड़े क्षेत्रों के लोगों के विकास के लिए सीआरपीएफ डटी हुई है। इस दौरान सिविक एक्शन प्रोग्राम में बटालियन के एमओ उत्कर्ष कुमार, सहायक कमांडेंट सतीश कुमार सहित कई लोग मौजूद थे। हम चाहेंगे कि हमारे भविष्य में छोटा सा सिविक एक्शन प्रोग्राम पुलिसवा में हार्दिक स्वागत करता हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शायद मैं हिंदी और सरल करके आपसे बात करना चाहूँगा कि हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आप लोग यहाँ पर आए हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। और ये कार्यक्रम आप ही के लिए है, आपके लिए ही हमने ये आयोजित किया है। और आपको यहाँ देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है कि आपका जो लगाव और जुड़ाव हमारे साथ में है वो साफ दिखाई दे रहा है। हम ये चाहते हैं कि हमेशा आपसे हमें मौका मिले और बात करने का। हम कभी ड्यूटी में भी जाते हैं तो आप लोगों से बात करते हैं। अब ऐसे मौके आते हैं जब आप काफ़ी संख्या में आते हैं तो हमें और खुशी होती है। सीआरपीएफ द्वारा आज यह कार्यक्रम किया गया है, जिसमें हमारा ये हमेशा प्रयास रहा है कि हम जो गांव के जो लोग हैं, बुजुर्ग हैं, युवा वर्ग है, बच्चे, महिलाएं हैं, उनके बीच में और हमारे जो कैंप के जो जवान हैं इनके बीच में समन्वय बन सके और जुड़ाव हो सके। तो ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है जिसमें हमने स्पोर्ट्स किट बच्चों को बांट रहे हैं, मेडिकल कैंप लगा रहे हैं और ब्लैंकेट्स, लुंगी, साड़ी, रेडियो और भी बहुत सामग्रियां हैं जो डे टू डे लाइफ में जो काम आने वाली हैं वो हम
जो गांव के लोगों को बांट रहे हैं। मकसद हमारा यही है कि हम अपनी ड्यूटी करते रहते हैं हमेशा, और हमें एक मौका ऐसा चाहिए होता है कि जिससे हम जनता के बीच में आ सकें, उनसे हम यह बता सकें कि हम आपके साथी हैं, आपके सुख दुख के साथी हैं, और जब भी आपको कोई समस्या हो तो हम अपने स्तर से उसको दूर करने का भरसक प्रयास करेंगे। तो ये हमारी एक कोशिश मात्र है। गांवा प्रखंड स्थित अमतरो प्राथमिक विद्यालय भवन पूरी तरह से जर्जर हो जाने से छात्र छात्राओं को कड़ी धूप में पढ़ाई करनी पड़ रही है। बता दें कि विद्यालय भवन जर्जर होने की बात कोई नई बात नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि इसकी शिकायत प्रखंड से लेकर जिले तक ना की गई हो। बीच में भवन निर्माण के लिए राशि भी आई, लेकिन नए भवन निर्माण के लिए जमीन नहीं मिलने से विद्यालय भवन नहीं बन सका। बताया गया कि वर्तमान स्थिति यह हो गई है कि विद्यालय भवन का छत पूरी तरह से जर्जर हो गया है, जिसके डर से विद्यार्थियों को विद्यालय परिसर के बाहर जमीन पर बैठाकर पढ़ाया जाता है। इस संबंध में विद्यालय के सहायक शिक्षक नवीन कुमार ने बताया कि विद्यालय में 110 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 90 से अधिक छात्र छात्राएं प्रतिदिन उपस्थित रहते हैं। विद्यालय 50 वर्षों से भी पुराना है। इसकी स्थिति को प्रखंड कार्यालय से लेकर उपायुक्त तक को आवेदन देकर अवगत कराया जा चुका है। उन्होंने वरीय पदाधिकारियों से मांग की है कि विद्यालय भवन को जल्द से जल्द निर्माण किया जाए, ताकि विद्यार्थियों को पठन पाठन में कोई परेशानी न हो। विद्यालय अमतरो लगभग 50 वर्ष पुराना विद्यालय है और काफ़ी जर्जरा अवस्था में है। और इस बात की जानकारी जो सो विभागीय पदाधिकारी हमारे जो BO साहब हैं, इसके बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, यहाँ तक कि लिखित रूप से DSC सर को भी दिया जा चुका है, लेकिन जर्जर विद्यालय भवन को तोड़ करके बनाने का अभी तक कोई ऑप्शन ही विभाग की तरफ से हम लोगों को नहीं दिया गया, जिसके कारण सभी बच्चों को धूप में बैठाना पड़ता है। फिर भी विभाग के स्तर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है अभी तक। बच्चों के भविष्य को देखते हुए कम से कम हमारे विभाग के पदाधिकारी को तो चाहिए कि हर हाल में यहाँ पर घनी आबादी वाला पिछड़ा बहुल क्षेत्र है, यहाँ विद्यालय भवन दिया जाए। शीतलपुर उत्क्रमित मध्य विद्यालय में अखिल विश्व गायत्री परिवार की योग प्रभारी पूनम बर्णवाल के द्वारा बच्चों को चौमुखी विकास के लिए योग, प्राणायाम एवं सामाजिक, नैतिक, चारित्रिक विकास एवं स्वास्थ्य विचारधारा प्रभावित हो, इस विषय पर बच्चों को प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय की प्राचार्य कुमकुम प्रसाद ने कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कई कार्यक्रम किए जाते हैं। समय समय पर विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित कुशल योग टीचर एवं बच्चों के प्रोत्साहन के लिए कुशल अनुभवी लोगों को भी आमंत्रित किया जाता है। आज शीतलपुर उत्क्रमित मध्य विद्यालय में बच्चों को मानसिक विकास के साथ साथ चहुमुखी विकास कैसे हो, इस बारे में चर्चा बच्चों के साथ की गई। योग के भी कुछ नियम और आसन बताए गए। अगर हमारे बच्चों को चाहते हैं कि चहुमुखी विकास हो, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ यहाँ की प्राचार्य कुमकुम प्रसाद सिन्हा जी को। उन्होंने अपने बच्चों के विकास के लिए हमें आमंत्रित किया है और बीच बीच में इतने अच्छे अच्छे कार्यक्रम करवाती हैं ताकि बच्चों का चहुमुखी विकास हो और बच्चे स्वस्थ रहते हुए अपने शिक्षा को ग्रहण कर सके।
यही विषय पे आज यहाँ कार्यक्रम हुआ। बच्चों को स्वस्थ रहने के लिए योग और प्राणायाम जरूरी है, तो मैं इसलिए पूनम बरनवाल मैडम को बच्चों को योग सिखाने के लिए बीच बीच में बुलाती हूँ, ताकि आधा घंटा 1 घंटा समय दे सके। और बच्चे भी बहुत प्रभावित होते हैं। अनुलोम विलोम है, कपालभाति है, ये सब सीख के बच्चे भी बहुत खुश होते हैं, घर में भी प्राय करते हैं। और आगे भी मैं पूनम जी से अनुरोध करूंगी कि आगे भी आके वे मेरे बच्चों को योग और प्राणायाम सिखाएं। इंडियन स्टैटिकल्स इंस्टीट्यूट गिरिडीह में 4th राष्ट्रीय स्टूडेंट्स साइंस आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। यह कार्यक्रम 2 दिवसीय है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर रिसर्च से जुड़े प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम के पहले दिन मंगलवार को कोलकाता यूनिवर्सिटी, झारखंड के विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, हजारीबाग सहित कई यूनिवर्सिटी के रिसर्च प्रोफेसर शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान कई राज्यों से आए हुए रिसर्च प्रतिनिधि अपने खोजबीन की अभी तक प्राप्त जानकारी के बारे में बताएंगे, जिसके बाद विभिन्न यूनिवर्सिटी से आए हुए रिसर्च प्रोफेसर उनको रिसर्च के बारे में और भी विस्तार से बताएंगे, ताकि उनके द्वारा चुने गए विषय में रिसर्च का कार्य परिपूर्ण हो सके। कार्यक्रम के बारे में इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट गिरिडीह के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अभिषेक मुखोपाध्याय ने बताया कि यह कार्यक्रम कृषि पर आधारित कार्यक्रम है। कहा कि मंगलवार को कार्यक्रम में शामिल हो रहे रिसर्च प्रतिभागियों ने अपने अपने रिसर्च के बारे में विस्तार से बताया, जिसके बाद विभिन्न यूनिवर्सिटी से आए हुए रिसर्च प्रोफेसर के द्वारा उन्हें समुचित मार्गदर्शन दिया गया। बताया कि कार्यक्रम के दूसरे दिन बुधवार को गिरिडीह के BNS DAV स्कूल के साइंस छात्र छात्राएं और CCL DAV के छात्र छात्राएं भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। मौके पर इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट गिरिडीह के डॉक्टर प्रदीप भट्टाचार्य, डॉक्टर हरिचरण बेहरा, अनुभाग अधिकारी साकिब अंसारी सहित कई लोग मौजूद। कार्यक्रम रखा SI में। ये फर्स्ट दिन है जो 4th एनुअल रिसर्च सिंपोजियम है हमारे इंस्टीट्यूट का। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो रिसर्च स्कॉलर्स है, मान लो आज 20 रिसर्च स्कॉलर आए हैं। SI गिरिडीह का है, SI कोलकाता का है। तो जितने रिसर्च करते हैं ये लोग प्रेजेंट करेंगे हमारे सामने। और हमारे बीच में 3 बाहर से लोग आए हैं गेस्ट्स। उसमें एक है डॉक्टर अनिरुद्ध मुखोपाध्याय। डॉक्टर मुखोपाध्याय हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस, कलकत्ता यूनिवर्सिटी का। डॉक्टर रतन गाछुई, प्रोफेसर रतन गाछुई है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट लाइफ साइंस, जादवपुर यूनिवर्सिटी का। एंड देन वी हैव डॉक्टर अंजना वर्मा। डॉक्टर वर्मा इज़ फ्रॉम विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। तो इनके सामने ये लोग सब प्रेजेंट करेंगे आज, और लोग ये डिस्कस करेंगे कि कैसे उनका रिसर्च इम्प्रूव हो जाए। जो बात ये लोग हम लोग कर रहे हैं प्राइमरीली है एग्रीकल्चर के ऊपर, कि कैसे डिफरेंट क्रॉप्स का जो डिफरेंट कीड़ा ये सब लगता है उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, कैसे उसको प्रिवेंट किया जाए आइंदा लगने से। और देन मिट्टी का भी बारे में बहुत चर्चा होगा आज। मिट्टी के विषय में मतलब मान लो बहुत सारे माइनिंग होता है, उसके हिसाब से बहुत कृषि जमीन जो है वो ख़राब हो जाता है, उसको कैसे रिक्लेम किया जाए, उसको कैसे क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है उसी में, ये सब विषय में आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो आज के इस अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक ले दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।